हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 7 डेसिमल्स एक्सरसाइज 7C को स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों एक्सरसाइज 7C में हमने क्या करना है, डेसिमल को ऐड कैसे करना है ये सीखना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है क्वेश्चन 1 है 9.6, 14.8, 37 एंड 5.9। अब बच्चों जब भी हमने डेसिमल्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन करना होता है तो एक इजी वे क्या है कि डेसिमल को हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सिर्फ यहाँ पर 37 है जिसके आगे मतलब कोई डिजिट नहीं, डेसिमल नहीं है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे 9.6 प्लस 14.8 प्लस 37.0 प्लस 5.9। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, 9.6 लिखा, डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगाएंगे, फिर 14.8, 37.0, देन 5.9। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो 8 प्लस 6 कितना होता है, 14। 14 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो हमने अब 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 हमारा कैरी हो गया। 9 प्लस 2 11 प्लस 4 15, 11 प्लस 4 15 प्लस 7 22 प्लस 5 27। तो डेसिमल हमने लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 7, 2 हमारा कैरी हो गया, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6। तो हमारा आंसर क्या है, 67.3। तो इसका आंसर क्या आया, 67.3। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है 23.7, 106.94, 68.9 एंड 29.5। ठीक है, एक बार चेक कर रही हूँ मैं। हाँ, तो बच्चों अब हमने क्या करना है, लाइक इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर डेसिमल क्या 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो हमने क्या करना है, 2 डिजिट तक लेके आना है। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, हम 0 लगा देते थे। यहाँ पर क्या है 23.7 है, तो 7 0 आ जाएगा, प्लस 106.94 प्लस 68.90 हो गया, प्लस 29.50 हो गया। अब हमने क्या करना है, 23.70 लिखना है। अब यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, तो 6106.94 लिख दिया, फिर 68.90, 29.50। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड किया तो 4 आया, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 हमारे पास आया 25, प्लस 5 कितना आ गया 30। 0 डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर 3 कैरी किया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 29। 9 2 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी, तो यहाँ पर क्या आ गया 229.04। तो इसको ऐड करके कितना है 229.04। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया क्वेश्चन 2 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है बच्चों, एक मिनट, क्वेश्चन 3 है 72.8, 7.68, 16.23 एंड 0.7। अब बच्चों यहाँ पर भी क्या है, डेसिमल के बाद मैक्सिमम जो 2 डिजिट है, तो हमने इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लाइक डेसिमल में क्या कहते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उसमें उतने डिजिट लेके आने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं 0 ऐड करते हैं। तो 72.80 आ गया, प्लस 7.68 प्लस 16.23 प्लस 0.70। ठीक है बच्चों, अब हम इनको डेसिमल के नीचे हम डेसिमल को प्लेस करेंगे, 72.80, यहाँ के 7 डेसिमल लगा दिया, 7.68, फिर 16.23, 0.70। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। फिर 8 प्लस 3 कितना आया हमारे पास 11, 1 1 कैरी,
8 + 1 9, 9 + 6 15 + 2 15 + 2 17 + 7 24 4 2 कैरी 2 + 2 4 + 7 11 + 6 17 7 1 कैरी तो 7 8 9 तो हमारा आंसर क्या है 97.41 ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन थर्ड का। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमने जो जितने भी ऐड वाले हैं वो क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने उनको जो डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल लगाना है, डेसिमल फिर डिजिट को लिख देना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 जो है 18.6 84.75 8.345 एंड 9.7। अब बच्चों यहाँ पर डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो हमने 3 डिजिट तक करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8.600 प्लस 84.75 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो 1 0 लगेगी, प्लस 8.345 प्लस 9.7 1 डिजिट है तो 2 जीरोस लग जाएंगे। अब हमारे सारे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 18.600। तो अब हमने क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देना है, तो 84.750 फिर 8.345 फिर 9.700। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 5 के नीचे 5 आ गया, 5 + 4 9 7 + 3 10 10 + 7 17 + 6 23। तो यहाँ पर 3 2 कैरी हो गया, 8 + 2 10 + 4 14 14 + 8 22 + 9 31 22 + 9 31 1 3 कैरी 3 + 1 4 + 8 12। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 121.395 आ गया ये क्वेश्चन 4 का आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है 8.236 16.064 63.8 एंड 27.53। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी क्या है मैक्सिमम 3 डिजिट तक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8 पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स में 8.236 प्लस 16.064 प्लस 63.8। अब यहाँ पर डेसिमल का 1 डिजिट है तो 2 0 लगा के इसको 3 हमने डिजिट बना दिया डेसिमल के बाद, फिर प्लस 27.53 2 डिजिट है तो एक और 0 लगा दिया यहाँ पर हमने, तो ये 3 डिजिट बन गया। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे 8.236 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया 16.064 फिर 63.800 27.530। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे 6 + 4 10 0 1 कैरी 6 3 9 10 13 3 1 कैरी, तो 8 2 10 + 1 11 + 5 16 6 1 कैरी 9 9 + 6 15 15 + 3 18 + 7 25 5 2 कैरी 2 3 9 और 9 और 2 कितना हो गया 11। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 115.630। ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन 5 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है बच्चों 28.9 19.64 123.697 एंड 0.354। ठीक है, डेसिमल के बाद हमारे पास क्या है 3 डिजिट हैं, तो पहले हम इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 28.9 2 जीरोस लग गई तो 3 डिजिट हो गए। यहाँ पर 19.64 यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो एक 0 लग जाएगी, प्लस 123.697 प्लस 0.354, ये तो एज इट इज ही है। अब हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो आप, सबसे बड़ा तरीका सबसे अच्छा तरीका इजी तरीका, फिर लिख दो 19.640। अब 123 तो 321.697 अगर 0.354। अब हम इनको ऐड कर देते हैं
7 + 4 कितना होता है 11, 1 कैरी, तो 9 + 1 10 + 4 14 + 5 19, 9 1 कैरी, तो 9 + 1 10 16 + 6 22 + 3 कितना आया 25, 25 5 2 कैरी, तो 8 + 2 10 19 19 + 3 20, 19 + 3 हमारे पास कितना आ गया, एक मिनट शायद मैंने यहाँ पर गलती कर दी, दोबारा से कर लेते हैं। 7 + 4 11, 1 1 कैरी, 10 10 14 और 19, 9 1 कैरी, 10 + 6 16 + 6 22 + 3 25, 5 2 कैरी, तो 8 + 2 10 10 + 9 19, नहीं ठीक चल रहे थे, 19 और 3 कितना हो गया हमारे पास 22, तो 2 डेसिमल के नीचे डेसिमल कर दिया, 2 कैरी, 2 + 2 4 5 6 7 और 1 एज इट इज़, तो इसका आंसर क्या आ गया 172.591। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम करते हैं। जो डेसिमल वाले हैं उनको पहले लाइक डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने उनको ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, हमने फिर डिजिट्स को लिख देना है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है 4.37 9.638 17.007 एंड 6.8। पहले तो कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल में, 3 डिजिट तक लेके आएंगे। 4.370 प्लस 9.638 प्लस 17.007 प्लस 6.800, 4.370 9.638 17.007 6.800, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम ऐड कर देते हैं। 8 + 5 17, 7 1 कैरी, 8 + 3 11, 11 है, 1 1 कैरी हो गया, 6 3 9 10 10 और 8 18, 8 1 कैरी, तो 9 + 1 10 14, 14 + 7 21 + 6 27, 7 2 कैरी, तो यहाँ पर आ गया 37.815। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या है 37.815। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। आई होप बच्चों ये आपको समझ आ रहे होंगे। 14.5 है क्वेश्चन 8, 0.038 118.573 एंड 6.84। तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हैं, तो 14.500 प्लस 0.038 प्लस 118.573 प्लस 6.840 लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अब हम डिजिट्स को लिख लेते हैं। 14.500 डेसिमल लगाया तो यहाँ पर 0.038 आ गया, फिर 118 डेसिमल 811 इधर आ गया और 573, उसके बाद 6.840। बहुत ईजी है, आई थिंक आपको ये अब समझ आ गए होंगे। 8 + 3 11, 1 1 कैरी, तो 7 + 3 10 11 + 4 15, 5 1 कैरी, 6 + 5 11 + 8 19, 9 1 कैरी, तो 5 + 6 11 + 8 19, 9 1 कैरी, तो यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया क्वेश्चन 8 का 139.951। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन 8 तक करने थे। अब क्वेश्चन 9 से है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 है ड्यूरिंग 3 days ऑफ अ वीक a rickshaw puller earns rupees 32.60, rupees 56.80 and rupees 72 respectively. What is total earning during these days? हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, पर हम इसको लिखेंगे क्या। अब इन्होंने कहा है कि ये 3 days की अर्निंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्निंग फॉर द फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट डे, सॉरी, अर्निंग फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है, वो देख लेते हैं, वो क्या है, ₹32.60, ₹32.60। ठीक है, और अर्निंग फॉर द सेकेंड डे, सेकेंड डे की अर्निंग ₹56.80, हाँ ₹56.80
0। फिर अर्निंग फॉर द थर्ड डे वो थी ₹72। ठीक है ना। अब इसको मैंने क्या लाइक उसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, 2 0 लगा दिया। अब हमने क्या निकालना है, व्हाट इज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस डे। तो टोटल अर्निंग सिर्फ यही लिख दो, टोटल अर्निंग ₹32.60 प्लस ₹56.80 प्लस ₹72.00। अब हम क्या करेंगे, 32.60, 56.80, 72.00 इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 + 6 14, 4 1 कैरी, तो 3 9 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 11, 1 1 कैरी, तो 5 + 3 8 9, 9 + 7 कितना हो गया 61। तो हमारे पास क्या है ₹161.40। तो आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं टोटल अर्निंग ऑफ 3 days इज ₹161.40। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, अ मैन परचेज एन अलमीरा फॉर ₹11,025, gives ₹172.50 as its carriage and spends ₹64.80 on its repairs. How much does the almirah cost him? तो बच्चों यहाँ पर भी हमने क्या करना है, ऐड ही करना है। थोड़े से वर्डिंग कैसे लिखेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ अलमीरा वो कितनी है ₹11,025। अब हम कॉस्ट ऑफ क्या है ये, क्या था, कॉस्ट ऑफ कार्टेज वो कितनी है ₹172.50। फिर कॉस्ट ऑफ रिपेयर वो कितनी हुई थी ₹64.80। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल में 2 डिजिट है तो यहाँ पर .00 हमने लगा दिया। अब यहाँ पर लिखना है कॉस्ट ऑफ अलमीरा की कॉस्ट कितनी, ठीक है ना। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीरा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ₹11025.00 प्लस ₹172.50 प्लस ₹64.80। अब हमने ऐड कैसे करना है, 11025.00 लिख दिया, फिर उसके बाद डेसिमल लगाया, फिर यहाँ पर 271 लिख दिया, फिर 64.80 लिख दिया। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो 0 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 6 + 2 8 + 4 12, 2 1 कैरी, तो 7 2 9 10 16, 6 1 कैरी, तो 2, तो कितना आ गया हमारे पास 11,262.30। ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीरा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीरा इज ₹11262.30। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है, रमेश कवर्स 36 किलोमीटर 235 मीटर बाय टैक्सी। ठीक है, रमेश ने कोई डिस्टेंस कवर किया टैक्सी से 36 किलोमीटर 235 मीटर बाय टैक्सी, और रिक्शा से किया 4 किलोमीटर 85 मीटर, और हमारे पास इसने किया फुट से किया 1 किलोमीटर 80 मीटर ऑन फुट। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है, ये आपने लास्ट वीडियो देखी एक्सरसाइज 7B की, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने इनको पूरा किलोमीटर में कन्वर्ट किया था। तो इसको भी करेंगे साथ में, तो लिखेंगे डिस्टेंस, पहले क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, तो जो लिखा है वही लिखेंगे हम 36 किलोमीटर 235 मीटर। ठीक है, अब हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे 235 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आया 36
किलोमीटर, तो 235/1000 आ गया। तो यहाँ पर क्या 3 डिजिट हैं, 3 ज़ीरोस हैं, तो हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लाइन तो कितना आ जाएगा 36.235 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा 4 किलोमीटर 85 मीटर। ठीक है ना, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा, ठीक है, वो कितने हैं 4 किलोमीटर 85 मीटर। को चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो 4 किलोमीटर आ गए यहाँ पर, 85/1000 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर कितने किलोमीटर 1/1000 होते हैं, तो इसको कन्वर्ट करना है हमने। अब यहाँ पर 3 डिजिट है, पर हमारे पास यहाँ पर तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 डिजिट के वैल्यू लगाएंगे, तो 4.085 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, तो यहाँ पर कितना था 1 किलोमीटर 80 मीटर, 1 किलोमीटर 80 मीटर, तो 1 एज इट इज़ 80/1000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.080 किलोमीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, तो कितना था 36.235 प्लस 4.085 प्लस 1.080, इसको ब्रैकेट में लिख के किलोमीटर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर साथ में नहीं लिखा तो 36.235 किलोमीटर, 4.085 किलोमीटर और 1.080 किलोमीटर। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 कितना होता है 10, 0 1 कैरी, तो 3 + 1 4 + 8 12 + 8 20, 0 2 कैरी, तो 4 आ गए यहाँ पर, 6 + 4 10 11 1 1 कैरी, तो कितना आ गया 41.400 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें किस में दिया गया था ये इसमें दिया था ना मीटर में, तो हमने क्या करेंगे 40 किलोमीटर, ये 400 हमारा क्या आ गया मीटर आ गया। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रमेश, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रमेश इज 41 किलोमीटर 400 मीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 11 को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन 11 भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है अ बैग कंटेन 45 kg 80 grams of sugar and the mass of the empty bag is 950 gram. What is the mass of the bag containing this much of sugar? तो बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या निकालना है, हमारे पास दिया हुआ है एक तो बैग का और ऊपर शुगर का वेट दिया हुआ है, तो हमने टोटल निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बैग का हम क्या निकालेंगे वेट ऑफ शुगर इन अ बैग, जो दिया हुआ है ये कितना दिया शुगर का वेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप मास लिख लो वेट लिखो एक ही बात है, वेट ऑफ शुगर इन अ बैग, इन अ बैग वो कितना है 45 kg 80 ग्राम। तो पहले हम इसको क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली 1000 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि देखो इसको इससे कन्वर्ट करने से क्या होता है ये हमारा डेसिमल में आ जाएगा, 3 डिजिट है तो यहाँ पर आ जाए 45.080 kg आ गया। राइट, उसके बाद हमने लिखना है वेट ऑफ एम्प्टी बैग, वेट ऑफ एम्प्टी बैग वो कितना दिया गया है 950 ग्राम, 950 ग्राम, तो कितना आएगा 950/1000, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.950 kg आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि टोटल वेट ऑफ बैग कंटेनिंग शुगर, टोटल मास ऑफ बैग भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ बैग भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ बैग
कंटेनिंग शुगर। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो 45.080 kg प्लस 0.950 kg। तो यहाँ पर लिखेंगे 45.080 और यहाँ पर लिखेंगे 0.950। ऐड किया तो 08 + 5 कितना आया हमारे पास 13, 3 1 कैरी 0 1 कैरी, तो कितना आया 46.030 kg। यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो यहाँ पर क्या है 46, अब ये आगे 0 है तो 30 ग्राम में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेट ऑफ बैग containing sugar is 46 kg 30 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने 0 क्यों लिखा, जब भी आप इसको करोगे ना तो हमने क्या करना है 0.30 है, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 12 का। जो क्वेश्चन 13 है, रामू बॉट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लॉथ for his shirt and 2 meter 60 centimeter cloth for his pajamas. Find the total length of cloth bought by him. तो हमने टोटल लेंथ निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है 2 मीटर 70 सेंटीमीटर है, पहले हम जो है क्लोथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर शर्ट, वो कितनी है हमारी 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो अब 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पर 70/100 आ गया। तो अब यहाँ पर 2 zeros हैं तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे तो कितना आएगा 2.70 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 मीटर ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर पाजामा, ठीक है, वो कितनी है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर हमारे पास ऑलरेडी है, हमने 60 को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 60/100, तो अब 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो कितना आएगा 2.60 मीटर। अब हमने निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ वो कितनी होगी 2.70 मीटर प्लस 2.60 मीटर। तो कितना इनको ऐड करेंगे 2.70 मीटर 2.60 मीटर 0 5 7 + 6 13 3 1 कैरी, तो कितना आ गया 5.30 मीटर। अब हम इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दें तो ये तो 5 हमारा क्या हो गया मीटर हो गया और 30 हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे आंसर में टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज 5 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है राधिका बॉट 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर सलवार एंड 3 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। बच्चों बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं। तो पहले हमने क्या करना है इनको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर सलवार वो कितनी है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मीटर तो मैं दिए है 5/100। अब बच्चों यहाँ पर क्या 100 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है तो कितना आ जाएगा 2.05 मीटर आ जाएगा, राइट। उसके बाद है लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट ही है ना शर्ट, तो 3 मीटर 35 सेंटीमीटर 3 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 35 को कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.35 मीटर। अब वही है टोटल लेंथ निकालना है तो हमको ऐड करेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना आ जाएगा 2.05 मीटर प्लस 3.35 मीटर। तो इनको ऐड करेंगे 2.05 मीटर और 3.35 मीटर। तो मीटर 5 + 5 × 0 1 कैरी तो 4
तो 5.40 मीटर आ गया। तो इसको अब हम मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो आंसर में लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 7C के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7D को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने सीखना है कि डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं।